घर में दरिद्रता लाती है यह कुछ आदतें। दोस्तों, दरिद्र कोई मन से होता है तो कोई धन से। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। जो भौतिक जीवन में धन का सही तरीके से उपयोग करते हैं वह धनवान रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदतें हैं तो उसे बदल लीजिए। आइए अब जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। पहला, सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में बहुत कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। दूसरा, बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह सुबह और शाम बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरा, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने की बजाय उल्टा करके रख दें। चौथा, जूठे बर्तन। कभी भी रात के समय में जूठे बर्तन ना छोड़ें। रसोई घर में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। पांचवा, पैर घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्तियों की ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। छठवां, महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर की महिलाएं प्रसन्न नहीं रहती, जिन स्त्रियों की आवाज़ घर के बाहर तक जाती है, वहाँ दरिद्रता का आगमन शुरू हो जाता है। सातवां, नल टपकना। घर में नल की टोटी का टपकना भी आपके बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल टपकने से धन की हानि होती है। आठवां, शाम के समय खट्टे चीज़ों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टे चीज़ें जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। नौवां, अंगुलियां चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि अंगुलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसे खोडले लक्षण कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे जहां उम्र कम होती है वहीं इससे दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। 10वां, अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हों तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार, धोखेबाजी, ये ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। 11वां, थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसलिए थाली में सिर्फ इतना खाना लें जितना कि आप खा सकें। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। 12वां, बड़े बुजुर्गों का करें सम्मान। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में
बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, उनके घर लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती हैं। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। 13वां, हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर आप किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए जब भी आप किसी को नमक दें तो उसे बर्तन में रखकर ही दें। 14वां, नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता हो उसके घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नशा करने वाले व्यक्ति को इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मादक चीज़ों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। 15वां, जूठी थाली छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठे बर्तनों को सही स्थान में रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। 16वां, साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। 17वां, अव्यवस्थित बिस्तर। जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, वहाँ राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही ना होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। 18वां, चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनिदेव आप पर प्रसन्न रहते हैं। 19वां, गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। 20वां, दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो यानी कि वे हमेशा किसी दूसरों की कमियां निकालते हों और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हों, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। 22वां, जरूरत से ज़्यादा खाना। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता और ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता वास करती है। दरिद्रता व्यक्ति को गरीब बनाती है, साथ ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। 23वां, मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाना खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा करना व्यक्ति के जीवन में आलस्य बढ़ाता है। 24वां, नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वहीं ज्योतिष की नज़र में देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, इसीलिए इससे हमेशा बचें। 25वां, व्यक्ति को हमेशा मीठे बोल बोलना चाहिए। कड़वा बोलने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। वहीं ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बन पाता, वहीं उसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है। 26वां, अनहेल्दी भोजन करना। जो लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं वे हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है
दरिद्रता से पीछा छुड़ाना है तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपने लाइफ स्टाइल में हेल्दी भोजन, व्यायाम, योगा आदि को शामिल करें। 27वां, जूते चप्पल अव्यवस्थित रखना। ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, उन्हें अपने काम काज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी ना रखें। ऐसी जगहों पर माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। यहाँ तक कि हमें फटे जूते भी पहनने से बचना चाहिए, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। 28वां, बुरे लोगों के साथ दोस्ती। अगर आप बुरे लोगों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं तो चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते और हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और दरिद्रता का सामना करते हैं। 19वां, ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मानसिक तौर पर कमजोर होने का इशारा है। साथ ही यह कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है। 20वां, पशु पक्षियों जानवरों को भोजन न देना। पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली के अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। 31वां, लालच का भाव रखना। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है, इसीलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना लें। लोभ लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। 32वां, तिजोरी के पास झाड़ू रखना। तिजोरी के पास झाड़ू या वह अलमारी जिसमें रुपए और गहने रहते हैं, उनके पास में झाड़ू न रखें। घर में कैश लाकर को ऐसी जगह रखें जो उत्तर दिशा में खुलता हो। लाकर में कुबेर की तस्वीर रखने से खूब समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। यदि आपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या फिर वो अलमारी जिसमें रुपए रखते हैं तो उसे वहां से हटा दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। 34वां, घर में टूटे हुए बर्तन। घर में टूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। पंक्ति में साथ बैठकर खाने के दौरान साथ में निवाला उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। 35वां, अन्न का अनादर। कच्चे या पके अन्न का अनादर करने वाला अलक्ष्मी को अपने पास आमंत्रित करता है। 36वां, जिस द्वार से गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे लौट जाते हैं उस घर में दरिद्रता वास करती है। 37वां, जो धर्म परायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता, अपने नित्य कर्मों को छोड़ देता है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता वहाँ अपना घर कर लेती है। 38वां, स्विमिंग पूल। घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता घर में निवास करती है। 39वां, पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग। घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपकी घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।